यू ऑल। आज हम एनवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यह क्वेश्चन हमारा 2019 में एनवीएस पीजीटी में पूछा गया था। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। द इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल विथ वर्टिसेज 0 0 1 √3 एंड 2 0। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ट्राइंगल का इन सेंटर निकालने बोला गया है, वर्टिसेज इसकी दी हुई है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ट्राइंगल का इन सेंटर होता क्या है। देखिए, एक ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल इसका ले लेते हैं हम, और ये ट्रायंगल का एंगल जो बाइसेक्ट कर रहा है, उन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे ही हम कहते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। देखिए, ये हमारा एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ से हमारा ये एंगल सी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट हमारा निकला, ये हो गया हमारा इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसे हम आई से डिनोट कर ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारे ए बी सी तीनों की वर्टिसेज दी हुई है। तो ए की वर्टिसेज हम x1 y1 एज्यूम कर लिए, बी की x2 y2, मतलब जो नॉर्मल जनरल फॉर्म में होता है वो इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हमारा x1 y1, और x1 y1 ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0 0। तो x1 y1 0 0, x2 y2 क्या दिया हुआ है, 1 √3, एंड x3 y3 ये क्या दिया हुआ है, 2 0, ठीक है। अब आगे देखिए, तो जो ए के सामने वाली साइड है वो ए हो जाएगी, बी के सामने वाली साइड ये बी, एंड सी के सामने वाली साइड ये हमारी सी हो जाएगी, ठीक है। मतलब अब देखिए, ट्रायंगल का इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देख लीजिए आप। फॉर्मूला आपका हो जाता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, एंड ay1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये हमारा ट्रायंगल के इन सेंटर का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, हमें यहाँ पे एट फर्स्ट तो ए बी एंड सी ये तीनों फाइंड करना होगा। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला में पढ़ा है कि ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, नॉट जनरल डिस्टेंस फार्मूला हम देख लेते हैं। डी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने का जनरल फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम ए बी सी तीनों फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए, आगे हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ए है, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 इक्वल टू √4। मीन्स कि ए हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम बी फाइंड करते हैं। देखिए, बी की पॉइंट क्या है हमारा, बी का पॉइंट 2 माइनस 0 √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह हम सी भी फाइंड कर लेंगे। सी देखिए, √1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये भी हमारा 2 आ गया। इन सेंटर को हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था,
ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो x1 क्या दिया है हमारा, x1 जीरो है, x1 हमारा जीरो, x2 1 एंड x3 2 है। और a की वैल्यू क्या है हमारी, a का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू जीरो प्लस बी, x2 इक्वल टू 1 था तो 2 इंटू 1 और सी क्या है हमारा, x3 क्या दिया हुआ है, x3 हमारा 2 है अपॉन a प्लस बी प्लस सी 2 प्लस 2 प्लस 2। अब हमारा a y1 क्या था हमारा, y1 हमारा 0 है, y2 √3 एंड y3 0। 2 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू √3 प्लस 2 इंटू जीरो अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, अब ये हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ गया हमारा 4 प्लस 2 6 अपॉन 6 और ये हमारा क्या आ गया 2 इंटू √3 2√3 अपॉन 6। तो यहाँ पे आगे सॉल्यूशन क्या होगा हमारा 1 और √3/3। तो ये हमारा आ जाएगा 1/√3। ये क्या आया हमारा इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में क्या हमारा आंसर ये मैच कर रहा है 1/√3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए।